Hi everybody. You will never regret being kind. Be kind whenever possible. It is always possible. Today is 7th of January 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. Creativity. What is creativity? All true great thoughts are conceived while walking. It's a fact. Walking is a medicine. Study full throttle. This is Prelims 2023 course. For a nominal fee of ₹1111 you can join this course. मंडे से हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. मंडे को 8 पीएम में 1857 ऑनवर्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा और 11 AM मॉर्निंग में वी विल स्टडी ज्योग्राफी फंडामेंटल्स. सो मंडे से ये प्रीलिम्स 2023 क्लास 8 PM और मॉर्निंग 11 AM का शेड्यूल वी विल कंटिन्यू. Before notification we will trying to cover the core subjects. After notification same course में ही हम revision करेंगे और advanced topics हम cover करेंगे in the duration of Feb, March, April and May. There is another course. This is test series for 28th of May 2023. Again for a nominal fee of ₹1111 you can join this course. The idea is before हम ये exam लिखने जाएं 28th of May को, we should have solved at least 10,000 multiple choice questions and 10 full length test. ये पूरा basic advanced हम इस test series में cover करने वाले हैं. And this is geography. ये geography भी अभी continue रहेगा. And then this is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Vocabulary strong होना बहुत ज़रूरी है. सटीक शब्दों का प्रयोग is very very important. Caprice का मतलब होता है एक sudden और unaccountable change of mood or behavior. Somebody is whimsical, somebody is fancy, vagary. That is caprice. रेसिडम का मतलब होता है बचा हुआ, लेफ्ट ओवर, रिमाइंडर, रिमेन्स, अ सब्सटेंस और थिंग दैट रिमेन्स और इज लेफ्ट बिहाइंड. काउंटेनेंसिंग मीन्स स्वीकार करना, एडमिट एज एक्सेप्टेबल और पॉसिबल, टॉलरेट, परमिट, अलाउ. सीदिंग का मतलब होता है क्रोध में, फिल्ड विद और कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस बट अनएक्सप्रेस्ड एंगर. व्हेन यू आर इन एंगर काउंट टू 100. ग्रेटिस का मतलब होता है निःशुल्क, विदाउट चार्ज और फ्री विदाउट चार्ज फॉर नथिंग. सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. ग्रेटिस, सीदिंग, काउंटेनेंसिंग, रेसिडम एंड कैप्रिस. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. दिस इज क्विज नंबर 227. स्वामी विवेकानंद जी ने एस्टैब्लिश किया था रामकृष्ण मिशन एट बेल्लोर इन द ईयर 1897. शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज. मैडम ब्लवाट्स्की ने फाउंड किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया. आचार्य विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940 और ये स्टार्ट हुआ था पावनेर इन महाराष्ट्र. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है नेशनल सॉन्ग. नेशनल सॉन्ग मतलब वंदे मातरम. ऑल राइट, सो दिस इज नेशनल सॉन्ग. आप बताइए नेशनल एंथम किन्होंने लिखा है. दिस इज क्विज नंबर 228. हु स्टार्टेड, सो आज के सवाल है, हु स्टार्टेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784? विच लीडर फॉर्म्ड इंडियन होम रूल सोसाइटी? Which is the oldest trade union organization in India? Who was the founder of the Indian Reform Association in 1870? The Satya Shodhak Samaj was founded by whom? So these are 5 questions for today. ये CSET के सवाल हैं. एवरीडे बेसिस में you have to solve 2 questions. जो कल सवाल थे ये उनके सॉल्यूशंस हैं. जब ये मैं PDF आपसे शेयर कर रहा हूँ तो आई एम शेयरिंग इट विद अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन. तो इसको एक बार आप देखा करो. सिमिलरली आज के सवाल है, ये है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो देर इज गिवन वन कंडीशन. व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन विलेजेस A एंड B? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी रन्स डिड E स्कोर? सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर CSET. अब हम आते हैं न्यूज़पेपर में. आज सोशल मीडिया अपडेट नहीं है. वी विल रिज्यूम इट फ्रॉम टुमारो. जो फर्स्ट न्यूज़ है द हिंदू दिल्ली एडिशन, January 7th, Saturday. First news is Supreme Court transfers to itself all pleas related to same-sex marriage. तो मल्टीपल पेटिशंस हैं दिल्ली, केरला, गुजरात हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जितनी भी पेटिशंस हैं
वो जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब एक 3 जज बेंच बना रहे हैं और ये सारे जितने भी पेटिशंस हैं, ये सारी पेटिशंस डिफरेंट हाई कोर्ट्स के बजाय सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। और ये भी आइडिया है कि ऑलरेडी इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अब द पॉइंट इज, क्या ये होना चाहिए विद इन द एम्बिट ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954? सो लेट अस सी यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है। देन जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड न्यूज है, दिस इज अबाउट कुकी चिन रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश पुश्ड बैक फ्रॉम मिजोरम सेज दिस मणिपुर। सी, जो रिफ्यूजी क्राइसिस है, रिफ्यूजी क्राइसिस में क्या होता है कि इससे पहले भी जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है, से फ्रॉम बांग्लादेश में अगर डिस्टर्बेंसेस हैं या म्यांमार में डिस्टर्बेंसेस है, तो ह्यूज नंबर ऑफ पीपल इस ओरिजिन एरिया से इंडियन बॉर्डर में माइग्रेट करते हैं। रिफ्यूजीज वो होते हैं जो ऑफिशियली आ रहे हैं और जिनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, और दूसरे टाइप ऑफ पर्सन्स होते हैं जिनको बोलते हैं इलीगल माइग्रेंट्स। तो ये कुकी चिन रिफ्यूजीज हैं, दे वर कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया, और यहाँ BSF ने इनको रास्ते में स्टॉप किया। एंड द पॉइंट इज कि इसमें इनको पुशबैक किया गया है कम्युनिटी को, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। एथनिक मीजो फ्रॉम बांग्लादेश टू एंटर इंडिया वुड अमाउंट टू डिस्क्रिमिनेशन ऑन एथनिक ग्राउंड्स। जैसे 1970s का जो दौर था, वहाँ चकमा रिफ्यूजीज जो मोस्टली बुद्धिस्ट थे, और ये इंडिया में आए थे फ्रॉम अगेन बांग्लादेश। सो द पॉइंट इज, क्या हम सेलेक्टिव माइग्रेशन कराएंगे या फिर स्टॉप करेंगे? तो व्हाट शुड बी अवर पॉलिसी? सो अगेन लेट अस सी इसमें गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। रिफ्यूजी क्राइसिस जो भी है, रिफ्यूजी क्राइसिस का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कुड नॉट बी कि वी आर सेटलिंग देम इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द पॉइंट इज, ये रिफ्यूजी क्राइसिस क्यों जनरेट हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अफगानिस्तान में डिफिकल्टी हुआ तो अफगानिस्तान से मिलियंस ऑफ पीपल बाहर मूव आउट किए। सिमिलरली सीरिया में डिफिकल्टी हुआ। सिमिलरली हम देखते हैं रोहिंग्याज में डिफिकल्टी हुआ। सिमिलरली हम देखते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, इवन इजराइल पैलेस्तीन इशू में भी। सो द पॉइंट इज, रिफ्यूजी क्राइसिस का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? क्या उन्हें नए जगह पर इंट्रोड्यूस कराया जाए, रिहैबिलिटेट कराया जाए? बट इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि बिकॉज न्यू पीपल आर कमिंग टू अ न्यू एरिया, तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी, लोकल कस्टम्स, लोकल ट्रेडिशन, वहाँ पे क्लैशेस होने लग जाते हैं, और रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। सो रिफ्यूजी क्राइसिस का सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि जिस जगह से रिफ्यूजी क्राइसिस बना है, चाहे वो सीरिया, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, हमें ओरिजिन जगह पर उस प्रॉब्लम को करेक्ट करना चाहिए। दैट इज द फेयर सॉल्यूशन, और वो जस्टिस भी कहलाएगा। इंडियाज GDP लाइकली टू ग्रो 7% दिस फिस्कल ईयर, और ये बोला है नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन ने। सी, NSO है, NSO के अंदर दिस नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने बताया इंडिया की GDP एक्सपेक्टेड होगा 7%। अब सी, इकोनॉमिक्स आज की डेट में जो सब्जेक्ट है ये बहुत वोलाटाइल है। इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी वोलाटाइल और अनप्रेडिक्टेबल। 2023 वैसे भी बोला जा रहा है ईयर ऑफ रेसेशन, जॉब लॉसेस एंड रेसेशन। फॉर एग्जांपल, अभी अमेजॉन और बहुत सारी US बेस्ड कंपनीज ने ले ऑफ किया है। सो द पॉइंट इज, इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली इंडिया में भी पड़ेगा, बट इंडिया रिलेटिवली शील्डेड होता है फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमी, बिकॉज हमारा डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी रोबुस्ट है। तो द पॉइंट इज, इम्पैक्ट होगा, ग्लोबल हेडविंड्स होंगी, बट इंडिया फिर भी एक ब्राइट स्पॉट रहेगा GDP के कंपैरिजन में। बट ओवरऑल वी शुड बी केयरफुल कि हम हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज रिफॉर्म साउंड फुटिंग में रखें, सो दैट जैसे 2007-8 का रेसेशन हमने शील्ड किया था, अभी अपकमिंग रेसेशन भी हम शील्ड कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स में नंबर्स में नहीं जाना है, ये नंबर्स बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं। What should be focusing over here is focus on the concepts, vocabulary, concepts of economy. Okay. Then this is pandemonium prevails. तो लोकसभा, राज्यसभा और जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इनका जो कॉन्डक्ट होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, या फिर इलेक्टेड से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एट्सेट्रा में भी, तो द काइंड ऑफ कॉन्डक्ट ये यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, ये भी एक सवालों का क्वेश्चन होता है। Caste based survey of 12 crore people in Bihar begins today. Then page number 2, capital continues to shiver under the grip of cold wave. तो दिल्ली में बहुत ठंड है,
एनडीएमए गाइडलाइंस है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस, हमको ये फॉलो करना है. Then this is this page. Next is appointment of principals of 3 law colleges set aside and to boost Make in India, and this is heavy expectations. Get set go. Trainers ready कर रहे हैं bulls को for participating in the racing contest during संक्रांति celebrations. संक्रांति celebrations. अब सी, जैसे ये bulls को ready किया जा रहा है, कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था जल्लीकट्टू के बारे में. तो व्हाट इज जल्लीकट्टू, और ऐसे जो एनिमल्स का भी रोल है, पार्टिसिपेशन है इन अवर फेस्टिवल्स, कंबाला रेस भी होती है. तो द पॉइंट इज, क्या इसमें एनिमल क्रुएलिटी का एंगल देखना चाहिए, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर कल्चर, और इन अ वे इससे एनिमल और ह्यूमंस के बीच में बॉन्ड डेवलप होता है, और वी हेल्प, इससे एनिमल्स को भी हेल्प होता है उनका जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन और उनका कंजर्वेशन में, एनिमल कंजर्वेशन में. हैवी एक्सपेक्टेशंस. ये है कॉफी फार्मर्स इन केरलाज मरायूर रीप बेनिफिट फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग. अब सी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को फ्यूचर इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग में वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग एनी केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा. और बिकॉज ऑफ दीज केमिकल्स ये पाया गया है कि जो हमारी फूड चेन है, द काइंड ऑफ फूड जो इनटेक होता है, एट टाइम्स ये जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे फूड चेन में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. बायो अक्यूमुलेशन होता है, बायो मैग्निफिकेशन भी होता है, और इनका डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है हमारी हेल्थ में, हेल्थ हैजार्ड्स में. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को इसलिए भी अच्छा बताया जाता है बिकॉज दिस इज़ वेरी सस्टेनेबल. नेचर में इसके रॉन्ग आउटकम्स नहीं आते हैं. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग. अब सी, ये कॉफ़ी फार्मर्स हैं, केरला के हैं. तो द पॉइंट इज़, इसको आप एक बहुत अच्छे टेम्पलेट की तरह यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लिखना है, पेपर 3 इकोनॉमी GS 3 में लिखना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से एग्रीकल्चर सस्टेनेबल होगा, रिलायबल होगा और प्रॉफिटेबल होगा, और ये लॉन्ग टर्म होगा. तो फार्मर्स डू नॉट यूज पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स फॉर कॉफ़ी फार्मिंग. कलेक्टेड कॉफ़ी बेरीज प्रोसेस्ड एंड एक्सपोर्टेड टू सी. अब ये एक प्रीमियम नीश प्रोडक्ट बना, तो US, UK, जर्मनी, यहाँ पे इनका डबल प्राइस में यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है. तो दिस इज अगेन फाइनेंशियली भी बेनिफिशियल हो रहा है. तो यू कैन यूज दिस न्यूज आइटम एज अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट. अब आता है एडिटोरियल. अनहैप्पी न्यू ईयर. सी, जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस था वो हटाया गया. फॉर टाइम बीइंग जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटोरी बना. जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख यूनियन टेरिटोरी सेपरेट हुआ. द आइडिया इज, जम्मू एंड कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर, यूनिफॉर्मिटी, नॉर्मलसी लाने का ट्राई करना है. और डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए. सो व्हेन इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं, पीपल है, उनका पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड इन द गवर्नमेंट फॉर्मेशन एज वेल, सो दैट एक डायलॉग मेंटेन होता है, और जो वर्क एंड डेवलपमेंट है उसमें एक सेंस ऑफ ऑनरशिप आती है. पिछले कुछ टाइम से जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस भी नहीं हुए हैं, डिलिमिटेशन की बात है. सो द आइडिया इज कि दिस इज हाई टाइम, यहाँ डायलॉग, इलेक्शंस सब टाइम और टाइमली ऑर्डर में कंडक्ट करने की बात है. सी, while the center is eager to portray its strong arm policy in Kashmir that has shunned political dialogue as a success, new trends in terrorism. See, ये जो नेचर है टेररिज्म का, ये बदल रहा है, इंक्लूडिंग फ्रिक्वेंट टारगेटिंग ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स. जैसे हमने साउथ में भी देखा था, जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत सारे लोग सेंट्रल इंडिया के से फ्रॉम बिहार, फ्रॉम यूपी, दे गो टू जम्मू एंड कश्मीर एंड वर्क ओवर देयर. सो दे आर माइग्रेंट वर्कर्स एंड दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी. वहाँ के ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट कंप्लीशन सब इनका वर्क है. अगर इन पे टारगेटेड अटैक होगा तो ये भी डेट्रीमेंटल होगा जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी के लिए. प्लस टूरिज्म और जो दूसरी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, सो वेन एवर द एरिया इज अंडर डिफिकल्टी, टूरिज्म बहुत बुरी तरह हिट होता है. सो दैट इज़ वाई यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, पीस, डायलॉग एस्टैब्लिश करना शुड बी अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. सो एडिटोरियल टेक है कि यहाँ हमें डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना चाहिए जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसके अगेंस्ट, बट एट द सेम टाइम डायलॉग्स एंड डेमोक्रेसी इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. अ ब्रीफ रेस्पाइट, यहाँ बात है रशियाज टेम्पररी ट्रूस शुड बी द बेसिस फॉर अ लास्टिंग सॉल्यूशन. तो सी,
व्लादिमीर पुतिन ने अभी 36 आवर का सीज फायर किया है यूक्रेन पे। रीज़न ये है कि फेस्टिवल टाइम है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं जो यूक्रेन में भी है, तो 36 आवर्स का टाइम है सो दैट वो यहाँ जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट कर पाए। बट द पॉइंट इज़ यूक्रेन यहाँ पर चार्ज लगा रहा है कि रशिया ये ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो 36 आवर्स ड्यूरेशन में रेप्लेनिश कर ले, फाइटिंग स्ट्रैटेजी फिर से कर ले, फौज को मोबिलाइज कर ले, लाइक दैट। सो सीज फायर यहाँ पर इतना सक्सेस होता नज़र नहीं आ रहा है। अब सी इंडिया का स्टैंड यहाँ पर है कि इंडिया का स्टैंड ये, बिकॉज एक्चुअली यूक्रेन इज लाइक अ बैटल ग्राउंड जहाँ पर एक्चुअल फाइट हो रही है रशिया और नेटो का। यूक्रेन इज जस्ट अ बैटल ग्राउंड। इंडिया ने यहाँ पे स्टैंड बहुत क्लियर किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला था और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने भी रिपीट किया है कि जो पीस है, पीस को यहाँ पे प्रायोरिटी होना चाहिए। दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर। वर्ल्ड इज ऑलरेडी बैटरिंग विद दिस कोविड-19 एंड बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन क्राइसिस अगेन वर्ल्ड में ऑल सॉर्ट ऑफ न्यू डिफिकल्टीज आ रही है, तो नॉट गुड। तो द आइडिया इज पीस शुड बी गिवन अ चांस। कंटिन्यूइंग दिस वॉर विल बी कॉस्टली फॉर ऑल साइड्स। If the ceasefire holds for 36 hours, so this is again a good start. इसको आगे और कंटिन्यू करना चाहिए। Temporary truce should be the beginning of a lasting one. अब ये जो न्यूज़ है रशिया यूक्रेन का, इसी से रिलेटेड है द क्राइसिस इन इंटरनेशनल लॉ। सी वर्ल्ड अगर हिस्ट्री हम देखते हैं तो हम वर्ल्ड वॉर 2 से स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 था। वर्ल्ड वॉर 2 में जो चैंपियन बने वो थे यूएसए का जो वर्ड था इसमें यूनाइटेड किंगडम भी हो गया, नेटो ग्रुप आ गया पूरा। सेकंड जो था वो था रशियन का जो ग्रुप था वो यूएसएसआर था। यूएसए था वो ड्रिवन बाय कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था और यूएसएसआर वाज ड्रिवन बाय सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिज्म। कैपिटलिज्म ने अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की, यूएसएसआर ने भी अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की। फास्ट फॉरवर्ड टू लेट 1980s 1991 अर्ली, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो वर्ल्ड में चेंज आता है फ्रॉम बायपोलर मतलब दो वर्ल्ड पावर्स हैं, बायपोलर से यूनिपोलर हो गया, मतलब वर्ल्ड में एक ही ग्रेट पावर है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2020 आते हैं और ये जो वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट पावर जो थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी अब वीकन होने लग गई है। यूएसए अब पहले वाला यूएसए नहीं रहा, इसको चैलेंज कर रहे हैं। अफगानिस्तान से जैसे डिसग्रेसफुल रहा यूएसए का एग्जिट और पॉलिसी, सिमिलरली बहुत सारे यूएसए के जो एक्सपेडिशंस थे वो करेक्ट नहीं हुए। यूएसए के पास इकोनॉमिक सुपर पावर थी बट चाइना कॉन्टिन्यूसली यूएसए को चैलेंज कर रहा है, तो यूएसए अब उतना पावरफुल नहीं रहा जितना पहले था। अब क्या होता है कि अगर एक पावर अगर डिसबैलेंस होती है तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है और उस वैक्यूम को भरने के लिए सब फाइट करते हैं। तो अभी जो 2022 का दौर आ रहा है, यहाँ कंपटीशन होने लग गया है कि यूएसए का जो पावर विड्रॉ हो रहा है उसको फिल कौन करेगा। फॉर एग्जांपल सऊदी से यूएसए ने, सऊदी को बिकॉज काइंड ऑफ प्रोटेक्शन मिला हुआ था यूएसए का, सऊदी से ये विड्रॉ होते ही ईरान, चाइना ये सब एक्टिव हो गए यहाँ पे। सऊदी भी अपनी स्ट्रैटेजी अब थोड़ा चेंज कर रहा है। सिमिलरली जो जापान है, जापान अब डिफेंस बजट में वापस आ रहा है। जापान एक टाइम पे बहुत बड़ी मिलिट्री पावर थी, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जापान ने वॉर और इन सब से दूरी बना ली, बट अब जापान फिर से मिलिटराइज होने की कोशिश कर रहा है। सिमिलर इज द केस विद जर्मनी। चाइना की जो मिस्टर शी जिनपिंग पॉलिसी है, इट इज ऑल बेस्ड ऑन मिलिट्री माइट, और इंडिया का डिफिकल्ट यहाँ पर पोजीशन है बिकॉज इंडिया का स्ट्रैटेजिकली देखो, यहाँ पाकिस्तान है, इधर चाइना है, और अगर बाय द वे हमें 2 फ्रंट वॉर फाइट करना पड़ा तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस बिकॉज चाइना की ऑलरेडी प्रॉक्सिमिटी विद रशिया होने लग गई है और हमारे वेपन्स मोस्टली जो हैं वो रशियन सोर्स्ड हैं। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। अब क्या है कि इन्फ्लुएंशियल होता है यहाँ पे डिसिप्लिन ऑफ क्राइसिस हो रहा है। डिसिप्लिन ऑफ क्राइसिस, सी एक आर्टिकल है, इसमें ये लिखा कि वर्ल्ड ना नियम के हिसाब से चलना चाहिए, जहाँ नियम नहीं होते वहाँ फिर केओस होता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल लॉ है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, उसको डिफाई किया जा रहा है और वर्ल्ड बिगेस्ट दीज पावर्स हैं, इनके द्वारा डिफाई किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन और यूएनएससी और यूनाइटेड नेशंस इसमें म्यूट स्पेक्टेटर बना है, कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा और वॉर को स्टॉप भी नहीं कर पा रहा।
तो क्या यूनाइटेड नेशंस एज एन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर फ्लॉप शो हो रहा है? सेकेंड, जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं। कोविड-19 हुआ, कोविड-19 फाइट में भी वर्ल्ड में चाइना रिलेटेड जो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, या फिर कोविड-19 की जो यूनाइटेड फाइट होनी चाहिए, वैक्सीन डिप्लोमेसी होनी चाहिए, वो देखने को नहीं मिली। प्लस चाइना जिस तरीके से ओपनली वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाई करता है साउथ चाइना सी में या फिर ताइवान इशू में, तो वो भी एक चैलेंज हो रहा है। तो द पॉइंट इज, यूनिपोलर मूवमेंट था, इसने एक स्टेबिलिटी लाया था। 1991 टू 2020 तक वर्ल्ड में स्टेबिलिटी थी बिकॉज यूएसए वाज अ ग्रेट पावर। अब यूएसए उतना ग्रेट नहीं है, तो वर्ल्ड में अभी केओस आ रहा है, रिलेटिव हार्मनी इज मिसिंग। जैसे नेटो है, कोसोवो रीजन हुआ, वेस्टर्न फोकस जो हुआ, यूनाइटेड नेशन चार्टर, ये वर्कआउट नहीं हो पाया। प्लस बात आती है, जैसे यूएसए ने भी इन्वेड किया था इराक में, तब वर्ल्ड इतना डिवाइडेड नहीं था, बट जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन में, तो इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। सो क्या यहाँ सेलेक्टिविज्म भी है? रिलेटिव हार्मनी ज़रूरी है, डेमोक्रेसी ज़रूरी है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स भी ज़रूरी हैं, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट कोर्ट्स, वरना वो एक न्यूट्रल रेफरी की तरह काम नहीं कर पाते और उससे फिर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। लिबरल कैपिटलिस्टिक जो वर्ड बना पोस्ट 1945 और स्पेशली 1991, यहाँ डिफिकल्टी आ रहा है। चाइना जो है वो कॉन्टिन्यूसली अपनी मसल्स फ्लैक्स कर रहा है, और चाइना का इकोनॉमिक माइट इतना ज़्यादा हो गया है कि विदाउट चाइना, जैसे इंडिया भी एट टाइम्स आफ्टर गलवान वी ट्राइड कि चाइना को रिप्लेस कैसे करें या डीकपल कैसे करें इकोनॉमी, वो हमसे हुआ नहीं, वो पॉसिबल भी नहीं है, बिकॉज हम सो कॉल्ड वर्ल्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, बट द ट्रुथ इज 80% of active pharmaceutical ingredients we are heavily dependent on China. For electronics we are dependent on China, so we cannot decouple just like that. तो ये सारे इश्यूज हो रहे हैं, और रशियन जो वर्जन है इंटरनेशनल लॉ का वो भी बार चैलेंज हो रहा है, लॉलेसनेस है। वॉशिंगटन अब यहाँ पे क्या करता है? यूएसए के साथ एक और प्रॉब्लम हो रहा है, यूएसए में भी स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे जो 2020 के चुनाव हुए, तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन जो फाइट था वो एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी हुआ, यूएसए की डेमोक्रेसी पे एक ब्लॉट था। तो यूएसए अगेन बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है अपने इंटरनल मैटर्स में, तो यूएसए का जो रोल था ग्लोबल पुलिस वाला वो अब बैकसीट पे आ गया है, और इसलिए जो ग्लोबल ऑर्डर है वो अभी एक बहुत टर्मोइल वाले फेज से गुजर रहा है। अब बात आती है 2023, तो 2023 बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। इकोनॉमिक चैलेंजेस यूएसए में देखने को मिल सकते हैं, और ये जो सो कॉल्ड बिग टेक कंपनीज थी ये भी डिफिकल्टी फेस कर रही है, और मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, नेशनलिज्म इज ऑन राइज। सो द पॉइंट इज, इस पूरे टाइम पे इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल बेस्ड ऑर्डर, इसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। सिमिलर चीज़ हमें WTO में भी देखने को मिल रही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं वो डोमेस्टिक प्रोटेक्शन एट्सेट्रा में, जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा बैकसीट पे आ रहा है। तो 2023 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। इसमें सिक्योरिटाइजेशन, पॉपुलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, कोर यूनिवर्सल वैल्यूज़, इन सब चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो द क्राइसिस इन इंटरनेशनल लॉ, सो दैट इज़ व्हाई आई गिव यू वन क्वेश्चन, जिसमें ये था टॉप 10 थीम्स क्या होने चाहिए फॉरेन रिलेशंस की 2023। इसको एक बार देखना, आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं, हैव अ लुक। देन ये है पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट लाइक कंपनी। सी, कंपनी और पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंट होता है। कंपनी के जैसे एम्प्लॉयज हैं, वैसे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स नहीं होने चाहिए कि इसने बड़ा पैकेज दिया तो स्विच कर लिया। सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टीज ने कि यहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी मिली तो आपने जंप कर लिया फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी, लाइक दैट। तो सिमिलर टाइप ऑफ कंपैरिजन, पॉलिटिकल पार्टी बराबर नहीं है किसी प्राइवेट कंपनी के, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी इज अ बिगर कॉन्सेप्ट। पॉलिटिकल पार्टी इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजीज, based on value system, based on trust, based on volunteerism. तो it should not be equated to like CEO culture। और पॉलिटिकल पार्टी कंपनी जैसे वर्क करती है तो फिर उसमें लीडरशिप क्राइसिस आता है, और जो रिलेशन होता है वोटर और उनके इलेक्टेड लीडर्स में वो बैकसीट पे आता है। तो ये एनालॉजी मिसलीडिंग है, डिस्टॉर्टेड आइडिया है कि पॉलिटिकल पार्टी एक प्राइवेट कंपनी की तरह वर्क करने लग जाए। डिफरेंस ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो
सदस्य होते हैं वो वहाँ के वॉलंटियर होते हैं. दे बिलीव इन द लाइक मैनिफेस्टो ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी, कोर वैल्यू सिस्टम ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ हम अपॉर्चुनिज्म या फिर जो वर्कर्स हैं वो मूव आउट कर रहे हैं, लीडर्स मूव आउट कर रहे हैं, तो उससे जो डेमोक्रेसी का स्ट्रांग होल्ड होता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो बैक सीट पे आता है. इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल बातें भी हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है. वी विल फोकस ऑन पॉलिटी. ओके. और एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया है यहाँ से, और वो है एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ 1985. आप बताओ, एंटी डिफेक्शन लॉ में मर्जर अलाउड है और स्प्लिट अलाउड नहीं है. इज इट ट्रू? मर्जर और स्प्लिट एक्सप्लेन करिए. एंटी डिफेक्शन लॉ 1985, मर्जर एंड स्प्लिट, लेटेस्ट पोजीशन क्या है मर्जर और स्प्लिट में? और एंटी डिफेक्शन लॉ से सारे जो नियम होते हैं वो कौन डिसाइड करता है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, या फिर चेयरपर्सन जैसे लोकसभा स्पीकर या फिर राज्यसभा चेयरमैन, ये डिसाइड करता है? आंसर. देन ग्राउंड जीरो है, जीरो कोविड पॉलिसी टू जीरो कोविड पॉलिसीज है ये. एंड दिस इज मिस्टर धामी जोशी मठ डेंजर जोन. एंड दिस इज टाइमलाइन जुडिशियल अपॉइंटमेंट का क्विक. और ये है नेशनल कैडेट कोर रिपब्लिक डे कैंप. बड़ा ऑसम होता है. मैंने भी एनसीसी किया है. सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड सीनियर अंडर ऑफिसर. और यहाँ नेशनल कैडेट कोर का रिपब्लिक डे कैंप का ये सारा प्रैक्टिस हो रहा है. तो ये 74th नेशनल कैडेट कोर रिपब्लिक डे कैंप है, दिल्ली में लगता है, और राजपथ में इनको ऐसे यहाँ पर दिस परेड होता है. तो दिस इज प्रैक्टिस हो रहा है एनसीसी आर डे कैंप. Then this is timeline appointments, and this is Air India. This is trainer pilot crashes due to poor visibility. यूके का शिप है और इसका परमानेंट डिप्लॉयमेंट है इंडो पैसिफिक में. हम कभी भी ये वर्ड एशिया पैसिफिक यूज नहीं करेंगे. आपकी आंसर कॉपी में मैंने देखा एशिया पैसिफिक नहीं लिखेंगे, हम हमेशा इंडो पैसिफिक लिखेंगे, इंडो पैसिफिक. और यहाँ पे पोर्ट कॉल है. पोर्ट कॉल है किसका? यूके का. तो यूके का पेट्रोल वेसल है अंडमान एंड निकोबार में, यहाँ पोर्ट कॉल है. सो दिस अगेन टेल्स कि यूके और इंडिया का दिस इज स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप. ये पोर्ट कॉल है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पोर्ट कॉल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पोर्ट कॉल? इंडियन ओशन रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियन ओशन रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट बिग थिंग है वो इंडियन ओशन है. दिस इज सेंचुरी ऑफ एशिया, सेंचुरी ऑफ एशिया. आरबीआई ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर रहा है. प्रसार भारती खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लेके आएगा, ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रसार भारती का इंडिपेंडेंट होगा. देन सी many lapses in approval of GM mustard says forum. This is the primary reason I always tell you wait and watch. इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, wait and watch. ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है मस्टर्ड का, इसका अप्रूवल हुआ. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इसमें कुछ लैप्सेस भी है. सी GM क्रॉप्स आर इम्पॉर्टेंट, बट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में हम क्या कर रहे हैं? हम जीन्स ऑल्टर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्पीशीज के. तो दिस इज नॉट बाय नेचुरल सिलेक्शन, दिस इज नॉट बाय नेचुरल सिलेक्शन. और जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो ज़्यादा इवॉल्व होती है. और जो ह्यूमन बेस्ड चेंजेस होते हैं तो एट टाइम्स उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं. सो दैट इज वाई वेट एंड वॉच. यहाँ पे थॉरो टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट. Supreme Court directs committee to build a framework to ensure road safety. This is the utmost serious issue है, road safety. तो that is why अभी road safety फॉर्म नॉर्म्स भी आए थे. और जैसे हमने बोला है एनकैप रेटिंग्स को हम स्ट्रिंजेंट देखें. कई बार जो रोड्स होती है वो इंजीनियरिंग इज़ रॉन्ग. फॉर एग्जांपल कई बार रोड में डिवाइडर गलत जगह है, या फिर वहाँ पे बैंक है, रोड एंगल्ड है, विजिबिलिटी नहीं है, ब्लाइंड टर्न्स है. सच टाइप ऑफ थिंग्स जो हैं इनको भी हम बाय प्रॉपर इंजीनियरिंग रोड्स को ज़्यादा एक सेफ प्लेस बना सकते हैं. तो रोड सेफ्टी शुड बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली. रिमोट वर्क हेल्प्ड इन सेविंग जॉब्स ड्यूरिंग कोविड. ILO रिपोर्ट ने कहा दिस इज फैक्ट. तो द फ्यूचर इज नॉट अबाउट रिमोट, फ्यूचर इज नॉट अबाउट लाइक physical presence over there in your company. The future is going to be hybrid. ये राजस्थान के ट्री टीचर हैं. हैज ब्लेज्ड द ट्रेल ऑफ ग्रीन. नाउ सी टीचिंग इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन. और यहाँ जो वैल्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. अगेन इसको आप एज अ टेम्पलेट यूज कर सकते हो. ऑन अ मिशन
यहाँ क्या है कि हमें ट्री टीचर है। तो द पॉइंट इज़ कि यहाँ हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, फैमिली फॉरेस्ट्री और स्कूल्स में ट्री प्लांटेशन, सैपलिंग्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ग्रीनरी, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो जैसे स्टूडेंट्स का कोई इवेंट भी होता है तो वहाँ पे ट्री प्लांटेशन किया जाता है, और ये कहाँ पे हो रहा है? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट मतलब रिलेटिवली एरिड एरिया, और यहाँ फॉरेस्ट नहीं है। तो द आइडिया इज इसको फॉरेस्टेशन करने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे वो पोएम मैंने आपको बताया था ट्री का, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक पोएम है, मैं हूँ द्वार कुटी का तेरे और कृषक का चिर साथी, शैशव में पलना हूँ तेरा सांसों का अंतिम साथी, मैं उदार भोजन भूखों का सुषमा का साकार सुमन, मानव एक निवेदन तुझसे नष्ट न करना मम जीवन। सो वी इट इज़ अवर एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जो डिफॉरेस्टेशन है या पेड़ों को हटाया जा रहा है इसको स्टॉप करना ज़रूरी है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एक मूवमेंट हुआ था चिपको आंदोलन, क्या आप बता सकते हो चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, इनके लीडर कौन थे? क्या ऐसा कुछ आंदोलन और भी डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में हुआ है जैसे अपिको वगैरह? टेल। Then this is Russia says truce comes from force in Ukraine. China seeks to minimize COVID risk. Lunar New Year है. Israel Palestine fight कर रहे हैं. पाकिस्तान, अब सी पाकिस्तान imports at stake as forex reserve touch an 8-year low. तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी है यहाँ पे, फॉरेक्स रिजर्व नहीं है। तो जैसा श्रीलंका का हाल हुआ था उसी रास्ते पे यहाँ पे पाकिस्तान का भी फॉरेक्स रिजर्व जा रहा है। This is taming inflation is top priority for South Asian nations. शक्तिकांता दास साहब ने कहा fuel, food and inflation. Food, fuel and inflation. Oil firm में है, MSP and growth stayed solid. And this is weekend sport. Alright. So आज आंसर डिस्कशन नहीं है. That's all for today. This is 7th of January 2023. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.